फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भदानी टेक। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैं अनबॉक्सिंग करूँगा वो बाद में बताऊँगा दोस्तों। तो ये देख सकते हो यार, ये है S21 अल्ट्रा फ़ोन है यार। इसमें S21 अल्ट्रा ही नहीं दोस्तों, साथ में एक और है अनबॉक्सिंग करने के लिए। ये तो रहा दोस्तों S21 अल्ट्रा का बॉक्स, और इसके साथ एक और है दोस्तों, ये हमारा वॉच। तो यार ऑफर में था, इसके साथ ही मेरे को मिला था। तो इसका अनबॉक्सिंग मैं अगले वीडियो मतलब किसी और वीडियो में करूँगा। आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम इस S20 अल्ट्रा 5G का। तो यार बॉक्स काफ़ी पतला है। ये आईफोन से इंस्पायर्ड होते हुए चार्जर और ईयरफोन हटा चुका है। जहाँ से मैंने फ़ोन परचेज़ किया था यार, उसने सील ब्रेक कर दिया था। तो सील पहले से ही इस बॉक्स का खुला हुआ है, आप देख सकते हो। तो यार चलो देख लेते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यार सबसे ऊपर में हमें S21 और S21 अल्ट्रा 5G लिखा हुआ मिल जाता है। बॉक्स के ऊपर नीचे, ऊपर तो कुछ नहीं, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन, और इस साइड दोस्तों गैलेक्सी और इस साइड सैमसंग लिखा हुआ मिल जाता है। और पीछे की तरफ देखें तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा हुआ है। फ़ोन की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी दोस्तों थोड़ी सी दी गई है, तो यहाँ पर दी गई है, देख सकते हो यार। फैंटम ब्लैक, रोम 256 GB और रैम 12 GB है इसका। तो बॉक्स को करते हैं यार ओपन। बॉक्स काफ़ी आराम से ओपन हो जाता है, और सबसे ऊपर में हमें देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। यार फ़ोन तो मतलब गैलेक्सी फ़ोन का जैसा फील होता है बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो पहले इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं यार इस बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यार फिर एक और सेक्शन ये निकलता है, और कुछ भी है नहीं यार इसमें। तो इसको साइड में रख देते हैं और इसके अंदर देख लेते हैं यार क्या है। तो पीछे में दोस्तों हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। सैमसंग का टिपिकल जैसा मिलता है वैसा ही। और इसके अंदर दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है, तो देख लेता हूँ यार, ये कुछ पेपर्स वगैरह निकल रहा है यार। और एक लगता है डेटा केबल दिया गया है बस, और कुछ भी नहीं दिया गया है यार इस फ़ोन के साथ में। ये टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल है, देख सकते हो यार। मतलब लिटरली यार ऐसा क्या, मतलब इतना महंगा फ़ोन, अब फ़ोन के साथ ईयरफोन तक नहीं मिल रहा है। ये इस पेपर का क्या करना है यार। तो अगर इन्वायरमेंट बचाना ही है तो ये पेपर भी इन लोगों को नहीं देना चाहिए था। ये भी पेपर है तो पेपर भी नहीं ही देना चाहिए था यार। प्लास्टिक ही क्यों, पेपर भी तो पेड़ से ही आता है यार। ये फ़ोन मिलता है हमें, तो फ़ोन का पहले मैं ये जो प्लास्टिक है ना निकाल लेता हूँ। ये आहा, प्लास्टिक निकालने का अलग ही मज़ा है। तो और पीछे में दोस्तों ये भी निकाल लेता हूँ, और भी प्लास्टिक है, मैं ये भी निकाल लेता हूँ, और ये वाला स्टिकर भी मैं निकाल लेता हूँ। तो यार देख सकते हो फैंटम ब्लैक बोलो यार, मैट ब्लैक है ये स्मार्टफोन। तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है यार फ़ोन को हाथ में पकड़ते के साथ ही। तो मैं फ़ोन को सबसे पहले बूट कर लेता हूँ। तो मैं बूट करता हूँ, तो बूट करते के साथ हल्का सा वाइब्रेट होता है और सैमसंग गैलेक्सी लिखा हुआ आ जाता है। तो मैं फ़ोन को फटाक से सेटअप कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है। मैंने इसका सेटअप ही किया, पूरा क्लोन बना लिया है यार। पुराने फ़ोन से मैंने नए फ़ोन में शिफ्ट कर दिया है पूरी तरह से। और दोस्तों सैमसंग का सबसे खास बात यही होता है कि आप पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में जा रहे हो तो आप पूरा कॉपी टू कॉपी क्लोन मार सकते हो अपने पुराने फ़ोन को। आपको थोड़ा सा भी फील नहीं होगा कि आप का कुछ भी ऐप वगैरह मिसिंग है। एक बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। फ़ोन ऑन हो चुका है यार, देख सकते हो। तो पुराना वाला ही वॉलपेपर मेरा लग गया वापस से दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसका आपको कुछ क्विक व्यू दे देना चाहता हूँ। तो यार फ़ोन के ऊपर के साइड में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, बस एंटीना वगैरह है दोस्तों। और नीचे के साइड में दोस्तों आपको टाइप सी पोर्ट और ऑडियो ग्रिल, छोड़ दो सिम ट्रे, और यहाँ पे दोस्तों ऑडियो ग्रिल मिल जाता है। एक्चुअली ऑडियो पोर्ट मैं बोलना चाहता था। और इस साइड दोस्तों आप लोग को दो बटन देखने को मिल जाता है, एक वॉल्यूम रॉकर, एक पावर बटन मिल जाता है। और फ़ोन के इस साइड बिल्कुल ही क्लीन देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ बात करें दोस्तों, नीचे में आपको सैमसंग का लोगो और यहाँ पर 4 कैमरास देखने को मिलते हैं। कैमरा काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। हालांकि कैमरा बम्प है, लेकिन यार इस साइड से देखते हो तो कैमरा पूरी तरह से
साइड वाला एज है जो उससे जाकर मिल जाता है। ये मेरे को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा थोड़ा सा। तो दोस्तों इसमें आपको प्राइमरी कैमरा है जो 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। उसके बाद 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है। फिर दोस्तों इसमें दो पेरिस्कोप कैमरे मतलब ऑफिस में दो टेलीफोटो कैमरे दिए गए हैं यार, जो कि 10 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल का है दोनों ही। और दोस्तों इसमें एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड है। और यहाँ पे दोस्तों फ्लैश और लेजर ऑटो फोकस भी आप देख ही सकते हो। तो यार फ़ोन ऑन हो चुका है, तो मैं आपको इसका कुछ झलक दिखाता हूँ। इसका यह फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुआ यार, बैक से अनलॉक हो जाता है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। फ़ोन ऑन करते के साथ ही दोस्तों फील होता है कि ये पिछले वाले फ़ोन से अपडेटेड है, यानी कि इसमें आपको One UI 3.0 देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यार इसका डिस्प्ले, यार डिस्प्ले के बारे में क्या कहूँ मैं, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा है यार मेरे को। मतलब इसका मतलब जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है यार 120 हर्ट्ज पे है। और 120 हर्ट्ज ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सेट कर दिए आपको बैटरी पूरा खा रहा है, ये एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, यानी कि जहाँ पे फ़ोन को लगेगा कि 120 हर्ट्ज यूज़ होना चाहिए उसी हिसाब से ये रिफ्रेश रेट को चेंज करेगा, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा है यार। आपको सेटिंग में जाके मैं एक बार दिखा देता हूँ ये किस ओएस पे चल रहा है। तो मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, तो आ गया हूँ यार, अबाउट फ़ोन में जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं यार सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में ये One UI 3.1 पे चल रहा है और एंड्रॉयड 11 पर है यार, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड्रॉयड 11 पे ये चल रहा है और मतलब एक फ्लैगशिप फ़ोन को जैसे हाथ में लेते हैं तो फील होता है यार, बिल्कुल आपको फील होगा कि हाँ एक फ्लैगशिप फ़ोन आपके हाथ में है, ये बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करेगा। सबसे बड़ा बात यार इसका जो कलर है ना, ये वाला फैंटम ब्लैक या फिर मैट ब्लैक बोल लो दोस्तों, काफ़ी कमाल का है यार। फ़ोन के दोनों ही तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यार इसका कैमरा का। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया इसका जो फिर से फिंगरप्रिंट लॉक है काफ़ी कमाल का है यार, नो डाउट एकदम फटाक से अनलॉक कर देता है फ़ोन को। तो चलो यार इस कैमरे के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कैमरा का दोस्तों मैंने रिजोल्यूशन जो भी है दोस्तों फीचर बता दिया। वैसे दोस्तों मैं आपको कैमरा का एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यार यही है कैमरा का इंटरफेस और मोड्स तो भर भर के दिए गए हैं यार, देख लो एकदम पूरा ढेर सारे मोड्स दिए गए हैं। वीडियो में भी है दोस्तों, फिर से फोटो में आपको चार मोड देखने को मिल जाता है। ये अल्ट्रा वाइड हो गया दोस्तों, फिर से ये 1x मतलब नॉर्मल वाला कैमरा हो गया, उसके बाद 3x जूम, उसके बाद 10x जूम देखने को मिल जाता है। और इसका दोस्तों आपको माइक्रो शॉट वाला कैमरा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना इसका बिल्कुल माइक्रो शॉट जैसा काम करता है, मतलब काफ़ी कमाल का लगा यार। और मेरे को याद नहीं है कि इससे ज़्यादा नज़दीक से मैं किसी और कैमरे से फ़ोटो क्लिक किया, मतलब मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो क्लिक किया होऊंगा। आप कुछ सैम्पल शॉट्स ले लो यार, काफ़ी कमाल का लग रहा है यार। 10x जूम पे मैंने क्लिक किया, 100x जूम भी दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और इसका ओवरऑल कैमरा काफ़ी कमाल का है। एक बात और मैं कैमरे के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, 108 मेगापिक्सल है जो दोस्तों आपको कैमरा के मेन्यू में देखने को आपको एकदम भी नहीं मिलेगा। ये दोस्तों आपको देखने को ये दोस्तों ऑटो शिफ्ट होता है, जब लाइट वगैरह अच्छा होगा ये खुद ही 108 मेगापिक्सल पर शिफ्ट हो जाएगा और ये 108 मेगापिक्सल का फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर देता है। तो वीडियो में बस इतना ही था यार, मेरे को फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि 1,06,000 का फ़ोन है, लेकिन फिर भी यार फ़ोन काफ़ी कमाल का लगा। आपको कैसा लगा यार ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको कोई सवाल सुझाव इस चैनल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा बैटिंग का वीडियो अपलोड किया। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित भदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।